सैलरी का जो मामला है, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 2019 में बीपीएससी द्वारा मेरे चयन किया गया है और मुझे बिहार विश्वविद्यालय आवंटन किया गया। 24 सितंबर 2019 को जब तत्कालीन कार्यकारी कुलपति थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उस समय हम लोग की पोस्टिंग का लेटर जारी किया गया। उसमें पोस्टिंग में ये हुआ कि बीपीएससी का जो रिजल्ट था उसकी मेरिट को धाता बताते हुए, बिना किसी नियम को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए, सभी जो अभ्यर्थी हैं उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई। जैसे मेरा 15वां रैंक है, मुझे नीतीश्वर को दिया गया, और जिनका हमसे नीचे है 2 लोगों का, उनको पीजी डिपार्टमेंट दिया गया। मैं उसी से सवाल उठाया था कि सर ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट है या तो आप मेरिट की बात करें या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर करें आप यहाँ पर, या हमसे चॉइस पूछे। जैसे एक पहला कैंडिडेट थे जो जाना चाह रही थी बगहा, वहाँ पर एमजे के कॉलेज बेतिया है सॉरी, तो वहाँ पर वो चली गई, फिर हमें वहीं शूट करता है, ठीक है, जहाँ जिसकी अच्छी है। तो ना इन्होंने हमसे पूछा गया और ना हमारे मेरिट को देखा गया, ना हमारे रैंक को देखा गया, और गलत तरीके से पोस्टिंग गई। सारी समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगले बार ट्रांसफ़र होगा तो होगा। तुरंत उसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को फिर से पहला ट्रांसफ़र होता है 5 लोगों का। उसमें ट्रांसफ़र उसमें फिर मेरा नाम हटा दिया। उस समय से लेकर अभी तक 6 या 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार मेरा नाम हटा दिया जाता है। मैं इसी चीज़ में कहा कि नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी ठीक नहीं है। मेरे साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। तो नीतीश्वर सिंह कॉलेज में आप हैं, यहाँ भी छात्र हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ छात्र नहीं, शिक्षक हैं। मतलब यहाँ भी कई छात्र हैं, पढ़ाई करते जी हैं, जी, लेकिन वो लोग उनकी क्लास भी तो चल रही होगी, तो फिर आपने ये कहा कि क्लास नहीं लगती। क्लासेज की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर स्थिति में है, और मैंने इस शहर पर किया कि मेरी बात चूँकि नहीं मानी जा रही, मेरी पहले ही बात का उल्लंघन किया रहा है। क्लासेज यहाँ का कॉलेज का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे मेरिट की बात थी, जो हमारी पॉलिसी की बात थी, उस पर इन्होंने क्यों नहीं सुन रहे हैं। और हमारे पहले 7 ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक कैंडिडेट जो एमपी साइंस कॉलेज में थे उनको पीजी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया, और हमें कहा कि सिटी से सिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसी बात पर मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर मेरी सैलरी लीजिए, मुझे रिलीव कीजिए, मैं नहीं नौकरी करनी मुझे। तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं। 2 सालों के बाद घर के सामने आए जी, असंतोष जो है नहीं सर, असंतोष मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मैं लगातार आरटीए भी लगाया आपको, आरटीए का भी जवाब इन्होंने दिया। तो प्रथम अपील अधिकारी जो प्रोविंसी साहब है, उनके पास 25 अक्टूबर 2021 को मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी जवाब ठीक से नहीं दिया। मौखिक जवाब दिया, लिखित में कुछ नहीं दिया हमसे। सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं लगातार मांग करते रहा हूँ। जब इन्होंने कोई मांग नहीं मारा तो मैंने अंत में हार के कदम उठाया कि भाई मेरे पैसा ले लीजिए वापस। आपने एक बड़ा अमाउंट जो है वो जी सौंपा है, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये चेक है, ये चेक चूँकि बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, ये आप कहीं मिस हो गया, कोई कैश करा लिया तो दिक्कत है। आप इसकी कॉपी जमा करा दिए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन जब कुलपति साहब परमिशन देंगे चेक लेने का तो आपसे हम फिर ओरिजिनल ले लिया जाएगा। तो क्या आप इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, यही वजह थी ताकि आपने अभी तक सैलरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, पूरी राशि आप लौटा रहे हैं? सैलरी का पैसा वो तो जैसे चेक लगाएंगे, मैं पैसा अकाउंट मेंटेन कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो मैं खर्च किया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो मांगे तो मैं नहीं दे सकता, मैं पैसा दे दूँगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के अंदर मैं पैसा जमा कर दूँगा उनको। उन तक की बात पहुँचाई है, राज्यपाल तक भी पहुँचाई, जो कुलाधिपति हमारे महोदय हैं, कि हमारी बात को संज्ञानपूर्वक देखा जाए, और यदि नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं फिर, और कोर्ट जाकर के हम इसकी समाधान को चुनौती करेंगे। फिर मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने कारण है या बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, ये कारण है? हमारी जो अकादमिक प्रतिभा है वो प्रतिभा हम अपनी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारी कोई कोशिश है कि मैं मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ पर चूँकि कॉलेज ही यूजी कॉलेज है और इसमें बच्चों की संख्या बहुत कमज़ोर है यहाँ पर, जो संतोषजनक नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि MDDA में क्लासेज होती है, RDS में क्लास, तो वहाँ देने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी उन्होंने नियुक्त किया रहा है, लेकिन वहाँ कहीं परमानेंट नहीं जा सकता। यदि सीट है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, इसका मतलब परमानेंट की सीट है वहाँ पर, क्यों नहीं जाने दिया जाए वहाँ पर। PG डिपार्टमेंट में आज के डेट में बहुत अच्छी क्लासें होती है। हमारे 4 मित्र जो हैं वहाँ पर PG डिपार्टमेंट में हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे जाने में क्या दिक्कत है वहाँ पर, लेकिन नहीं दे रहे हैं लोग। मैं अपनी मांग की बात कर रहा हूँ सीधे। और मुझे इसमें आप जी, अब आगे इसमें क्या? मैंने उनको कुलपति साहब को मौका दिया है कि इस पर संज्ञान विचार करके देखें, और विचार यदि नहीं मानते तो फिर मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जाऊँगा। फिर वर्तमान ही है जी, भूख हड़ताल के लिए या कोई दिन या तारीख सुनिश्चित नहीं, ये तो उनके जवाब पर तय करता है ना। वो यदि बोले कि आप थोड़ा सा रहिए, हम इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं फिर, और फिर यदि इसके बाद जाना पड़ेगा तो हम आगे जाएंगे फिर। असंतोष
उनके अंदर भरा हुआ है कि क्लास नहीं लगता। दरअसल इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं, ये अपने स्थानांतरण की कोशिश कर रहे हैं और चूँकि इस महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कल अचानक ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई और पत्रकारों के ही द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इस तरीके की कोई बातचीत विश्वविद्यालय के स्तर पे हो रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ वर्ग होते ही हैं और हर विषय के वर्ग होते हैं और सारे शिक्षक अपने अपने क्लास लेते हैं। हिंदी में जहाँ तक बात है, हिंदी में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं सभी हिंदी के छात्र होते हैं। स्नातक में हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी हिंदी का छात्र होता है। अन्य विषयों में जो लोग ऑनर्स करते हैं वो MIL लेते हैं, MIL की पढ़ाई हिंदी के शिक्षक ही करते हैं। उसके अलावा सब्सिडरी में हिंदी की पढ़ाई होती है, फिर नॉन हिंदी है उसमें भी हिंदी की पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हिंदी के ही छात्र होते हैं। तो ये कम या ज़्यादा ये संख्या होना एक अलग बात है, लेकिन कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। इनकी मंशा है कि ये PG में जाएं और स्नातकोत्तर विभाग में अपने ज्ञान को दें, तो इसलिए शायद इन्होंने ये कोशिश की होगी। इसके पहले भी जो इन्होंने शायद 5 बार ये अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा कर चुके हैं, जैसा कि मैं देख रहा था, तो उसमें इन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है। ये प्रथम बार है कि उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है और मुझे इसके बारे में आप लोगों से ही पता चला है और आज के अखबार से पता चला है।